तो आज हम दो बड़ी मजेदार कविताओं पे बात करेंगे। एक है अनिल चंद्र ठाकुर की कच्छ, ये अंगिका में है, और दूसरी कालिदास की मशहूर मेघदूत, वो तो क्लासिकल संस्कृत में है। हाँ। हमारे पास ना इन पर एक तुलनात्मक स्टडी आई है। अच्छा। और इसमें बेसिकली ये समझने की कोशिश है कि भाई ये दोनों रचनाएं, मतलब विषय तो देखो मिलते जुलते हैं, प्रेम, त्याग, बिछोह। हाँ, जज्बात तो वही हैं। बिल्कुल, पर भाषा, स्टाइल और उनका जो कल्चरल माहौल है उसकी वजह से अनुभव कितना अलग हो जाता है। तो जरा इस पे बात करते हैं। हाँ, ये तुलना काफी रोचक है एक्चुअली। एक तरफ तो कच्छ है, जो महाभारत के कच्छ देवयानी वाले किस्से पर आधारित है, और वो भी अंगिका में, मतलब बिहार के अंग क्षेत्र की जो भाषा है। हाँ। उसमें एक तरह का कह सकते हैं लोक यथार्थवाद है। मतलब आम जिंदगी से जुड़ी सीधी सच्ची सी भावनाएं, मिट्टी की महक वाली। अच्छा, और दूसरी तरफ फिर मेघदूत। हाँ, मेघदूत तो खैर क्लासिकल संस्कृत का शिखर है। एकदम सजी धजी, गाने लायक भाषा, गेय शैली जिसे कहते हैं। बिल्कुल गेय शैली। उसमें वो यक्ष है जो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, बादल को दूत बनाकर भेजता है। बादल को दूध बनाकर। पूरा जोर विरह और एक रोमानी कल्पना पे है, बहुत ही कल्पनाशील। तो ये वाकई में मतलब दिलचस्प हो जाता है कि कैसे एक ही जैसे जज्बात को, जैसे किसी के लिए तड़प है, उसे दो कवि कितने अलग ढंग से दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ठाकुर का वो जो लोक यथार्थवाद है ना, हाँ। वो उस दर्द को जैसे महलों से निकालकर गांव की जमीन पर ले आता है, सीधा, सपाट, शायद थोड़ा चुभने वाला भी। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक ही भावना पर महसूस करने के तरीके कितने अलग। एग्जैक्टली। तो कच्छ का अंदाज ज्यादा देहाती, मतलब जमीनी, सीधे दिल को छूने वाला। हाँ, भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़ा हुआ। और मेघदूत का फिर उत्कृष्ट पोएटिक, कल्पना की ऊंची उड़ान जैसा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। उत्कृष्ट, गीतात्मक और बहुत कल्पनाशील। और देखिए, इस स्टाइल के फर्क का सीधा असर उनके पाठकों पर भी पड़ता है। अच्छा, कैसे? अब कजुली है तो वो मुख्य रूप से अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचती है, अंगिका बोलने समझने वाले जमीन से जुड़े पाठक। ओके, लोकल लेवल पे। हाँ, और वहीं मेघदूत को पढ़ने वाले, वो तो पूरे भारत में फैले संस्कृत के जानकार हैं। हाँ, वो तो है, विद्वान लोग। विद्वान हैं, शास्त्रीय साहित्य के प्रेमी हैं। तो पाठक वर्ग बिल्कुल अलग है। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, तो ये जो स्टाइल और पाठक वर्ग का फर्क है, इसका मतलब क्या ये समझें कि ठाकुर जैसे जो महाभारत की कहानी है, उसको वो एक तरह से अपना लोकल रंग दे रहे हैं? हाँ, उसे अपने इलाके का बना रहे हैं? बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। वो उस जानी पहचानी कहानी, उस मिथक को एक क्षेत्रीय पहचान दे रहे हैं, एक नया स्थानीय संदर्भ। उसे अपनी मिट्टी में जैसे दोबारा उगा रहे हैं, अपने अनुभव से। और वहीं कालिदास की मेघदूत, वो संस्कृत साहित्य में एक मील का पत्थर है। एक क्लासिक। हाँ, एक प्रतिष्ठित रचना, उसका अपना एक अलग रुतबा है। तो यहाँ मजेदार बात यह है कि दोनों ही रचनाएं अपने अपने लेंस से, अपनी भाषा, अपने कल्चर के चश्मे से बिल्कुल तड़प और समर्पण जैसे विषयों को देख रही हैं। हाँ, और दोनों ही अपने अपने तरीके से भारतीय साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। कोई एक बेहतर या कमतर नहीं है। सही बात है। मेघदूत की कल्पना हमें एक अलग दुनिया में ले जाती है, तो कच्छ का यथार्थ हमें जमीन की सच्चाई दिखाता है। दोनों का अपना महत्व है। तो हमने देखा कि कैसे कच्छ और मेघदूत भाषा, शैली, कल्चर, इन सब की वजह से कितने अलग साहित्यिक अनुभव देते हैं। भले ही उनके अंदर प्रेम और विरह की भावनाएं एक जैसी हों। एक जमीनी हकीकत है तो दूसरा कल्पना की उड़ान। सही कहा। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, हाँ, तो ये एक दिलचस्प सवाल जो उठाता है कि ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे अंगिका में ठाकुर की रचना, हाँ, ये किस तरह पुरानी क्लासिकल कहानियों को एक नई तरह की जमीनी हकीकत और एक अलग तरह की भावनात्मक गहराई देती हैं, हाँ, ये बात तो है। जो कालिदास जैसी शास्त्रीय कल्पना वाली परंपराओं से काफी अलग होती है। तो ये सोचने लायक बात है कि ये दोनों नजरिए, एक जो जमीन से जुड़ा है, दूसरा जो कल्पना में उड़ता है, ये मिलकर हमारी साहित्यिक समझ को कैसे पूरा करते हैं, कैसे उसे और गहरा बनाते हैं।